ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसा शिवा सोऽहं श्री गुरु श्री दत्तात्रेय श्री महामंत्र बाबाजीनाथ श्री गुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री विद्या के इस प्रथम गुरु पादुका मंत्र को स्मरण करके त्रिपुरा रहस्य का जो मार्गशीर्ष मास में, जो दत्तात्रेय मास में हम कुछ वर्णन ले रहे हैं, उसमें ये जो लेक्चर है ये दत्तात्रेय और परशुराम जी का जो संवाद है। आपने पहला लेक्चर देखा, आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। परशुराम जी दत्तात्रेय जी से पूछते हैं कि आदि पराशक्ति ललिता परमेश्वरी के बारे में, और दत्तात्रेय जी जो सारी कथाएं हैं, जो ललिता कब कब अवतरित हुई इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर किन किन देवी देवताओं को दर्शन दिया, वो सारी जो घटनाएं हैं ये त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में उपलब्ध है। जो नए लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए बताऊं कि ये जो लेक्चर चल रहा है ये त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ के बारे में है, जो दत्तात्रेय जी ने आदि माता, आदि शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी तीन पत्नियों की जो मूल माता है, अनंत ब्रह्मांड जननी ललिता परमेश्वरी, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनका ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। तो उनकी कथा परशुराम जी को बता रहे हैं। इसमें हम 30वें अध्याय में एक छोटा सा भाग ले रहे हैं। 30वें अध्याय में है कि पार्वती ने ललिता की उपासना कैसे की। लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी कुल देवी और पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना, सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना सीखनी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। और श्री विद्या के नॉलेज के लिए, श्री विद्या की साधना के लिए भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं आगे के नॉलेज के लिए। तो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा रहस्य का जो ग्रंथ है, मैंने पहले लेक्चर में कुछ जानकारी इसके बारे में दी है। तो 30वें अध्याय है त्रिपुरा रहस्य का। इसमें दत्तात्रेय जी परशुराम जी को माता पार्वती ने किस प्रकार से भगवान ललिता परमेश्वरी को प्रसन्न किया था, कब उनकी तपस्या की थी, इसके बारे में है। आप जब आध्यात्मिकता का, पुराणों का, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तब आप जानते ही है कि पार्वती का जन्म सती के देह के त्याग के बाद हुआ था। परंतु एक सीक्वेंस आपको समझ के लेना पड़ेगा। प्रथम महाकाली आई। महाकाली को ही उमा कहा जाता है। ललिता ने उमा अपने शरीर से प्रथम जो 3 शक्तियां निर्माण करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दी थी, उसमें जो शिव जी को, शंकर जी को जो पत्नी दी थी वो थी उमा। उसको कहा जाता है महाकाली, मतलब काली कहा जाता है। एक्चुअली वो उमा है। उमा ने जब अपना शरीर त्याग किया तो बाद में आ गई वो सती। सती ने शरीर त्याग कर दिया, बाद में आ गई पार्वती। नवदुर्गाओं का पूजन का जो चलन है ये एक्चुअली बाद में पार्वती के बाद पड़ा। पार्वती को नवदुर्गाओं के ऊपर होल्ड ललिता त्रिपुर सुंदरी ने दिया। इसके बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ गुप्त बातें होती है, ये बाकी जगहों पे लिखी हुई नहीं रही थी, कोई बताता नहीं है, किसी को ज्यादा ज्ञात नहीं होता। लोग क्या करते हैं, कहीं से मंत्र लेते हैं, जाप करते हैं, कुंडली जागरण करते हैं, परंतु इतना करने के बाद भी आपको वो अंदरूनी जो ज्ञान चाहिए, जो एक समझ चाहिए, जो कुछ चीजों की घटनाओं की, वो नहीं आती। नवदुर्गा जो है ये एक्चुअली ये तत्व आते हैं ललिता परमेश्वरी के पास। ललिता परमेश्वरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो पार्वती को कुछ नवदुर्गाओं का जो हैंड ओवर है वो ललिता ने पार्वती को दे दिया। ये क्यों दे दिया? क्योंकि जब सती का देह त्याग हुआ और सती के देह त्याग के बाद उसके शरीर के टुकड़े हर जगह पे बिखर गए और उनमें से अलग अलग देवियां प्रकट हो गई। ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि सती की जितनी भी एनर्जी है वो बढ़ गई और उसके पास उसकी खुद की एनर्जी जितनी चाहिए उतनी नहीं रही। तो जब सती का पार्वती के रूप में फिर से पुनर्जन्म हुआ तब उसके पास, जो सती के पास जो था, उतनी लेवल की एनर्जी नहीं थी। तो पार्वती के रूप में जब जन्म हुआ तब ब्रह्मांड में बाकी देवी देवता जो होते हैं उनमें बड़े शक्तियों का मान सम्मान तभी रहता है कि जब आपके पास अधिकार होगा। तो पार्वती के पास उतना अधिकार भी नहीं आ रहा था, पार्वती के पास उतनी ताकत भी नहीं थी। तो पार्वती ने ललिता परमेश्वरी का तपस्या करके वो एनर्जी हासिल की थी और एनर्जी हासिल करते वक्त नवदुर्गाओं के ऊपर का होल्ड भी, जो अधिकार है, वो भी प्राप्त किया था, जिससे कि उसका मान सम्मान मिले। और उसके बाद ललिता ने अन्य शक्तिपीठ होते हैं उनके ऊपर भी ललिता ने उनको अधिकार दिया। क्योंकि क्या है कि शक्तियां जब बढ़ जाती है तब आगे के जन्म में आपके पास ताकत नहीं रहती। इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। जो 30वां अध्याय है, त्रिशोध्याय, इसमें क्या लिखा है कि जब पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती को भगवान शिव से विवाह करना था और पार्वती के जो पिता थे, ये पिता उनको परमिशन नहीं दे रहे थे कि शिव से विवाह करने की। वो तो विष्णु से विवाह करो ऐसा कह रहे थे। तब क्रोधित होकर पार्वती अपने 4 सखियों के साथ हिमालय में चली जाती है। आपने ये टीवी सीरियल में भी देखा होगा, आपने ये कथानकों में भी पढ़ा होगा। जब ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में चली जाती है तो ऐसा कहा है कि पार्वती भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती है, उनको विवाह के लिए प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। और वो तपस्या में थे, इसलिए वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको तपस्या से कैसे जगाए, उनके पास विवाह का प्रस्ताव कैसे रखे। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्वती शिव जी की तपस्या के लिए हिमालय में गई थी। असल में त्रिपुरा रहस्य में ये बात नहीं है। त्रिपुरा रहस्य में कहा है कि पार्वती 4 सखियों के साथ जब हिमालय में चली गई तब उसने गंगा नदी के किनारे, जब गंगा का उगम था,
हिमालय में से जहां से निकलता था, वहां की जो वालू होती, रेती होती, उसको इकट्ठा किया और उसमें से त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति बनाई। और त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति बनाने के बाद उसमें जो भी पूजन होता है ललिता का, जो भी पार्वती को ज्ञात था, वो सारा पूजन उसने वहां किया। ज्ञान कालिका नामक स्तोत्र है, वो ज्ञान कालिका नामक स्तोत्र का त्रिपुर सुंदरी के मूर्ति के सामने पार्वती ने उसका आवर्तन किए और उस आवर्तन से त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो गई। जब त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और त्रिपुर सुंदरी कहा कि तुमने क्यों मुझे बुलाया है, पार्वती ने कहा कि मुझे शिव जी से विवाह करना है, मुझे पूर्व जन्म मेरा ज्ञात है और मेरे घर वाले विवाह जो है मेरे भाई विष्णु जी से करवाना चाहते हैं, तो मेरा इच्छित मनोकामना जो है वो पूर्ण करो। अब देखो मित्रों, ये त्रिपुरा रहस्य में 30वें अध्याय में ये सारी चीजें लिखी है, 30 में ये सब लिखा हुआ है। एक्चुअली ये रियल है, ठीक है। पुराणों में क्या हुआ है, पुराणों में इतने हजारों सालों में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बदलाव हो चुके हैं। जिसके हाथ में ग्रंथ पड़ा उसने अपना दिमाग लगाकर कुछ चेंजेस किए, वो आगे चला गया। इसलिए बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए नहीं। उसमें से एक त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो पार्वती को ललिता परमेश्वरी ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारा इच्छित जो शिव से विवाह करना है वो मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हें पुत्र प्राप्ति भी सही रूप से हो जाएगी आगे बढ़कर, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें राजी खुशी मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्वती ने ज्ञान कालिका नामक जो स्तोत्र है उससे जो आवर्तन प्रसन्न किया था, तो परमेश्वरी ने कहा त्रिपुर सुंदरी ने, ये जो ज्ञान कालिका नामक स्तोत्र है ये मेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। ज्ञान कालिका नामक स्तोत्र, जो भी मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो इस स्तोत्र से प्रसन्न कर सकता है। बहुत सारे स्तोत्र है मित्रों जो परमेश्वरी को प्रसन्न करने वाले हैं। उसमें त्रिशती है, ललिता त्रिशती, ललिता सहस्रनाम है, देवी खड़गमाला है, सौभाग्य अष्टोत्तर शतनामावली है, जो लक्ष्मी के पुत्र कामदेव है, उन कामदेव ने ललिता को प्रसन्न किया था, वो स्तोत्र है। उसके बाद पार्वती ने ललिता को प्रसन्न किया था, ये ज्ञान कालिका नामक स्तोत्र है। ये इसमें ऑलरेडी है, थोड़ा सा संस्कृत उस लैंग्वेज की बहुत टफ है स्तोत्र की। तो ये आज 30वें अध्याय में इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये था कि जो कहा जाता है कथाओं में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो हम टीवी सीरियल्स में वगैरह देखते हैं कि पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की थी उनके विवाह के लिए, असल में शिव की तपस्या नहीं की थी। उन्होंने उनके ऊपर जो मेन एनर्जी है ललिता परमेश्वरी, जो उनकी माता है, उनका तपस्या करके प्रसन्न करके वो वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किए थे। ये घटना इसमें लिखी गई है। उन्होंने वालू की मूर्ति बनाई वो और किस प्रकार से पूजा की, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो इस शॉर्ट लेक्चर में इतना ही मित्रों। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दत्तात्रेय मास, मार्गशीर्ष मास की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठ द्वारा साधनाएं सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है मित्रों।